एक आदमी गलती से कैमरा कवर कर देता है जिससे उसकी सच्चाई उजागर होने वाली होती है। सौभाग्य से क्यूयांग ने समय पर हस्तक्षेप किया और इस समस्या का हल खोज लिया। बाद में दोनों ने तुरंत दरवाजा खोला और निशाने वाले कमरे में पहुंच गए। कुछ समय पहले एक बेहद महत्वपूर्ण पासवर्ड लीक हो गया था जिसे सांग बियाओ ने अपने कब्जे में ले लिया। वह उस पासवर्ड का इस्तेमाल करके परमाणु बम से क्रूर हमला करना चाहता था। जब विशेष बलों को इसका पता चला तो उन्होंने सांग बियाओ की गतिविधियों का अनुसरण करने की कोशिश की ताकि उसके कदम उठाने से पहले उसे नियंत्रण में लिया जा सके। हालांकि उसका असली मकसद एक संवेदनशील स्थान पर छिपा हुआ था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्होंने डेटाबेस तक पहुंच बनाई और जांच का नाटक किया। जाली पहचान पत्रों की मदद से वे वहां घुसपैठ करने में सफल रहे, लेकिन डेटाबेस के दरवाजे पर एक चौकीदार लगातार तैनात था जिससे कहानी की शुरुआत हुई। सौभाग्य से वे दोनों डेटाबेस में प्रवेश करने में सफल रहे। हालांकि वहां जांच के बाद यह पाया गया कि सांग बियाओ की फाइलें मिटा दी गई थी और उनके सहयोगियों ने रिपोर्ट किया कि डेटाबेस अधिकारी को सूचित कर दिया गया था। इसके कारण उनका मिशन जल्द ही विफल हो गया। हालांकि क्यूयांग बहुरूपीय बनने की अपनी कला के माध्यम से वहां से भाग निकलने में सफल रहा, लेकिन सांग बियाओ वहां हजारों बम लगाकर पूरी तरह से अमानवीय साबित हुआ। उस आदमी को विस्फोट के बाद बेहोशी में छोड़ दिया गया। जब वह जागता है तो एफबीआई यहां पहुंच जाती है और सोचती है कि क्यूयांग ही है गुनहगार। उनके इरादे उसे गिरफ्तार करके पूछताछ करने के थे। सौभाग्य से क्यूयांग वहां से भागने में सफल रहा और सीधे अपने मालिक के पास पहुंचा, जिन्हें उसने पूरी स्थिति स्पष्ट की। आगे की जांच से यह साबित हुआ कि सांग बियाओ ने चालाकी से अपना डेटा हटाया और अपराध का आरोप क्यूयांग पर डाल दिया। जब सीधे तरीके से बात नहीं बनी तो उन्होंने स्थानीय गैंगस्टर दाशान से मदद ली। उनकी सहायता से सांग बियाओ के डेटा के साथ उन्नत हथियार भी हासिल किए गए। लेकिन इसके पहले कि क्यूयांग दाशान की कोई योजना बना सके, सांग बियाओ ने टीवी स्टेशन पर हमला कर दिया और वह सिग्नल सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। वह परमाणु बम का इस्तेमाल दूसरे स्थान को तबाह करने के लिए करना चाह रहा था, लेकिन क्यूयांग के वहां पहुंचने से पहले ही परमाणु बम लॉन्च हो चुका था। खुशकिस्मती से नियंत्रण उपकरण पर धमाके को रोकने वाला एक बटन मौजूद था। इसके बाद क्यूयांग ने सांग बियाओ का पीछा किया और उनका सामना पार्किंग एरिया में हुआ। दोनों के बीच तीव्र मुकाबला हुआ। आखिरकार क्यूयांग ने सांग बियाओ को हराया और एक नायक की तरह दुनिया को बचाने के साथ ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। इस दृश्य के साथ फिल्म का अंत होता है।